नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने छोटा मेरा खेत कविता के अभ्यास के प्रश्न करे और आज का जो हमारा विषय है वो है बगुलों के पंख। एक बहुत प्यारी सी कृति है उमा शंकर जोशी जी की। इसका जो कवि परिचय है वो पहले वाले वीडियो में मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसका कवि परिचय उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बगुलों के जो पंख है कविता, इसका अनुवाद। बहुत छोटी सी एक सुंदर कृति है। कवि परिचय अब दोबारा से हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमने कवि परिचय कर लिया है एक बार। लेकिन यदि आप फिर भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं। गुजराती कविता के सशक्त हस्ताक्षर उमा शंकर जोशी का जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। 20वीं सदी में इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम आदमी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, जेल में भी गए। इनका देहावसान 1988 में हो गया। भाई उमा शंकर जोशी की जो रचनाएं हैं, साहित्य का अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने एकांकी निबंध, उपन्यास, कहानी आदि का संपादन और अनुवाद भी किया और अपनी लेखनी को बड़ी सफलतापूर्वक इन्होंने चलाया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एकांकीय, विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा आदि। कहानी है सपना भारत शहीद, उपन्यास है श्रावणी, मैणी विषामो, निबंध है प्रकांजव्य और संपादन है गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि महारा सानेट, क्लांत कवि और महारा सानेट, शौपन प्रायण तथा संस्कृति पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। अनुवाद अभियान शाकुंतलम, उदरामचरितमानस का गुजराती में इन्होंने अनुवाद किया है। काव्यगत विशेषताएं उमा शंकर जोशी ने गुजराती कविता को नया स्वर व नई भंगिमा प्रदान की है। इन्होंने जीवन के सामान्य प्रसंगों को पर आम बोलचाल की भाषा में कविता लिखी है। इनका साहित्य की विविध विधाओं में योगदान बहुमूल्य है। हालांकि निबंधकार के रूप में ये गुजराती साहित्य के बेजोड़ माने जाते हैं। भाषा शैली भाई उमा शंकर जोशी जी की भाषा जो है ना बहुत ही सरल है। इन्होंने मानवतावाद, सौंदर्य की प्रकृति के चित्रण पर अपनी कलम चलाई है। इन्होंने कविता के माध्यम से सब चित्र प्रस्तुत किए हैं। बगुलों के पंख का सार भाई, यह कविता सुंदर दृश्य बिंब से युक्त है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव प्रस्तुत करती है। सौंदर्य की का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित युक्ति हैं सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन है। कवि काले बादलों भरे आकाश में पंक्ति बना करके उड़ते सफ़ेद बुगलों को देखता है। वे कमज़ोर बादलों के ऊपर के तैरती सांझ की सफ़ेद काया के समान प्रतीत होते हैं। इस नैनाभिराम होता है भाई, आंखों को जो सुंदर लगता है दृश्य में कवि सब कुछ भूल करके उसमें खो जाता है। वह इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार करता है, लेकिन वह स्वयं को बचा नहीं पाता है। तो आइए देखते हैं इसके जो है कठिन शब्दार्थ जो हैं वो देखते हैं। नव आकाश, पाती पंक्ति, कजरारे काले भाई वाले नहीं काले होता है ये। सांझ संध्या, सहतरज जो होता है चमकीला उज्जवल, और सफ़ेद होता है सफ़ेद काया शरीर, होले होले से धीरे धीरे से निज अपनी माया यानी प्रभाव जादू, और तनिक थोड़ा सा पाँख माने होती है पंक्तियाँ। तो आइए देखते हैं। नभ में पाती बांधे, बुगलों के पंख चुराए लिए जाती हैं वे आँखें। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 की कविता बुगलों के पंख से अवतरित किया गया है, और इसके जो कृतिकार हैं उमा शंकर जोशी जी हैं। यहाँ कवि ने प्रकृति के आलम्बन का जो है ना बड़ा ही मनोहारी रूप है वो चित्रित किया है। तो नभ में पाती बांधे बुगलों के पंख,
यहाँ कवि कहता है कि आसमान में बोगले अपनी पंख फैला करके पंक्तिबद्ध होकर के, है ना, वो उड़ रहे हैं। चुरा लिए जाती वे मेरी आँखें, और ऐसा लगता है वो कि उनका जो उनकी जो सुंदरता है वो इतनी आकर्षक है, मनोहारी है कि आंखें एक टक उन्हीं को देख रही हैं, आंखें एक टक उन्हीं को देख रही हैं। उन्हें लगता है, यानी कवि को लगता है कि मेरी आंखों को वो चुरा करके ले जा रहे हैं। और कहता है कि कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, और आसमान में है वो काले काले बादल हैं, वो छाए हुए हैं। आसमान में काले काले बादल हैं, वो छाए हुए हैं या उनकी छाया फैली हुई है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तैरती सांझ की सहतेज काया, सहतेज श्वेत काया। तो ऐसा लगता है भाई कवि को कि मानो सायंकाल की सफ़ेद चमकीली काया आकाश में तैर रही हो, और ये सांझ अब धीरे धीरे आकाश में विहार कर रही हो। आगे कहता है, होले होले जाती मुझे बांध निज माया में। होले होले, धीरे धीरे, वो एक असीम सा जादू हो जाता है ना, असीम सा जादू लगता है। और धीरे धीरे कवि को, है ना, वो उनका जो बुगलों का जो विहार है, आसमान में उड़ते हुए बुगले हैं जो सुंदर लग रहे हैं, वो कवि को मानो एक जादू की तरह बांध रहे हैं। और कवि के मन में अचानक भय पैदा हो जाता है। किस चीज़ का? कि कहीं वह मेरी ये रमणीक जो दृश्य है ना, वो उसकी आंखों को चुरा ना ले। और फिर उसे यह भी भय लगता है कि जो ये सुंदर नज़ारा है, बुगलों की पातें बांध कर चलना, जो उसकी आंखें देख रही हैं, यह नज़ारा उसे ओझल ना हो जाए। इसलिए कहता है कवि, उन्हें कोई तनिक रोक के रखो, उन्हें कोई कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए उन्हें कोई रोक लो, क्योंकि मैं इस दृश्य को देखना चाहता हूँ। नभ में पाती बांधे बुगलों की पाखें, क्योंकि आकाश में पंक्तिबद्ध होकर के बुगलों के जो पंख हैं ना, वो आँखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। मैं उन्हें एक टक देख रहा हूँ, उन्हें कोई रोक लो। इतना सुंदर दृश्य है वो और कहीं नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे। इसमें जो विशेष दिया गया है, कवि ने सौंदर्य व सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। भाई ओले ओले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली का इन्होंने सहज इसमें वर्णन किया गया, अभिव्यक्ति की गई है। बिंब योजना इनकी बड़ी सुंदर है। आंखें चुराना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया है। इसमें देखिए, देखते हैं प्रश्न, कवि किस, ये है ना मिस प्रिंट है भाई, ये देख लेना, दृश्य पर मुग्ध है और क्यों। तो भाई कवि उस समय के दृश्य पर मुग्ध है जब आकाश में छाए काले बादलों के बीच सफ़ेद बुगलों की पंक्ति बनाकर के उड़ रहे हैं। कवि उन पर मुग्ध है क्योंकि श्वेत बुगलों की जो पंक्तियां हैं बादलों के ऊपर तैर रही हैं और वो सांझ की सफ़ेद काया की तरह लग रहे हैं। अगला प्रश्न है, उसे कोई तनिक रोक के रखो इस पंक्ति का, ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो इस पंक्ति में कवि दोहरी बात कहता है। एक तो उस सुंदर दृश्य को रोके रखना चाहता है, तो उसे ये लगता है, उसे वो नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। तो दूसरी ओर वह उनसे अपने आप को बचाना भी चाहता है कि कहीं वह उनकी आँखों को नज़ारा चुरा करके ना ले जाए। अगला प्रश्न है इसमें, कवि के मन प्रायों को किसने अपनी आकर्षण, मन यानी प्राणों, किसने आकर्षण, ये आकर्षक, ये आकर्षक विकल्प छपा हुआ भाई, इसमें बहुत मिसप्रिंट है, सॉरी। कवि के मन और प्राणों को किसने अपनी आकर्षण में बांध लिया और कैसे। तो भाई कवि के मन और प्राणों को आकाश में काले काले बादलों की छाया
में उड़ते हुए श्वेत बुगलों की पंक्तियों ने बांध लिया। पंक्तिबद्ध उड़ते श्वेत बुगलों के पंख उसकी आंखों में अटक करके रह गए हैं, वह चाहकर भी उनसे आंखें नहीं हटा पा रहा है। अगला प्रश्न है, लास्ट जो प्रश्न है, कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से रोक के रखना चाहता है, ऐसा उसे क्यों भय है? तो देखिए, कवि के कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रोक के रखना चाहता है, क्योंकि उस दृश्य से वह मुग्ध हो चुका है। उसे उस रमणीक दृश्य के लुप्त होने का भय है। तो इस प्रकार देखिए, छोटी सी सुंदर सी कविता थी जिसमें बड़े दृश्य बिंब कवि ने बनाए हैं और कविता का श्रृंगार है इन्होंने बढ़ा दिया है। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम करेंगे इस कविता के मुख्य मुख्य प्रश्नों को। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और करते रहिए अपने अध्ययन को कंप्लीट। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कुछ इसमें अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। कुछ अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।